मेरी जिंदगी बस ऐसी है तेरे जाने के बाद, जैसे तेरे आने से पहले थी। तो महेश जी, जब हमारी जिंदगी से कोई चला जाता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत तलाक के केसेस हो रहे हैं, तो उसके बाद जिंदगी जो है बिखर सी जाती है। क्योंकि कभी तो ऐसा होता है कि चलो आपकी लड़ाई थी, आपस में आपके मतभेद थे, तो आपको शायद गिल्ट फील होता होगा। लेकिन अगर आपके पीछे बहुत प्यार था और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई आपके आपस में, तो फिर वो जो एक रिश्ता है वो दुख दे के जाता है। नहीं, मेरा कहना तो इसमें है, जहाँ तक अगर तलाक की बात करें तो तलाक का सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, शादी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता कि शादी हम क्यों करते हैं। शादी का जो कंसेप्ट है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आया। तो हम बिना जानकारी के, जैसे हमारे पूर्वजों ने या हमारे पेरेंट्स ने बता दिया कि शादी करनी है तो शादी कर ली। अब शादी करनी भी थी या नहीं, शादी करना एक सही है या नहीं, ये तो पता ही नहीं ना किसी को, क्योंकि शादी तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, ये मैं थोड़ा सा इस पर बताऊंगा कि जितना मैंने पढ़ा है। पहले जब चीजें आपने देखा, जब राजा महाराजा थे पहले जमाने में, तो आपने सुना होगा कि फलाने राजा के पास 300 रानियां, फलाने के पास 400 रानियां, ऐसे ऐसे होती थी। फिर जो है, जो बाहर से लोग हमारे देश को लूटने आते थे, जैसे आपका ये मुगल आए, और ये जो लोग आते थे बाहर से, जो लूट के पर्पज से हमारे देश में आते थे, तो उनके लिए जैसे सोना चांदी होता था ना उनके लिए, कि भाई हमें सोना चांदी लूटना, तो ऐसे ही उनका जो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की देश की जो महिलाएं थी उस समय, तो वो भी उनके लिए प्रॉपर्टी थी। तो सोने चांदी के अलावा ये भी उनके लिए लूट का सामान था, कि जितनी ज्यादा स्त्री हम लूटेंगे उतने बड़े हम योद्धा या राजा कहलाएंगे। इसको भी एक संपत्ति की श्रेणी में रखा, संपत्ति की श्रेणी में था। जैसे अभी जो निजाम थे हैदराबाद के, वो तो अभी मेरे ख्याल से 50-60 साल पहले की बात है, तो उनके 300 रानियां थी, 300 थी। तो जो बाहुबली होते थे वो क्या करते थे, राजा महाराजा या जो बाहुबली होता था क्षेत्र का, वो अपने क्षेत्र की जितनी भी स्त्रियां थी उस सबको लूट लेता था। उसकी जितनी रानियां होंगी उसकी मतलब उतनी ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा उस राजा को। हाँ, रानियां भी ऐसे नहीं कि शादी करके लाया, अच्छा, रानियां जितनी लूट के लाया वो, अच्छा, अपने, क्योंकि राजा था वो, अपने क्षेत्र का वो एक बलशाली आदमी था, तो उसका जो पूरे क्षेत्र की जितनी भी औरतें होती थी वो सबको लूट लेता था। जो भी औरत बड़ी सी दिखी या जो भी शादी के लायक हुई, उसको ये वो कर लेता था। तो वो अपने आप में ये काउंट होता था कि हाँ जी, इनके पास इतनी स्त्रियां हैं तो इतना इनका रुतबा है। तुमने देखा ना, पहले लोग जो है जब बच्चे पैदा हुए आपस में शादी कर देते थे बचपन में। अच्छा, बचपन में रिश्ते तय हो जाते थे, शादी होती थी ना, कि वो एक लड़की पैदा हुई, रिश्ता तय हो जाता था, लड़का पैदा हुई, तो उसमें शादी बाल विवाह उसको बोलते थे। तो उस लूट खसोट से ये होता था कि जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उनको स्त्रियां नहीं मिल पाती थी। पैसा लूट कर राजा ले गया या वो ले गया, तो उनको महिला मिलती नहीं थी गरीब आदमी को। तो फिर समाज ने मिलकर एक ये बनाया कि भाई ऐसा कुछ ऐसी प्रथा या सामाजिक वो बनाते हैं कि सब पे ही पत्नी रहे, हाँ, तो महिला आ जाए, सबको मिले। और उसमें ये कर दिया कि इस शादी जो पैदा हुई, शादी का जो मतलब पैदा वहां से हुआ, अच्छा, कि इस लड़की की शादी इस लड़के से कर दी, तो उस पर फिर जिसकी शादी हो जाती थी उस पर कोई हाथ नहीं डालता था लड़की पे, तो उसको लगता था ये शादी इससे हो गई, और वो कोई लूटने आता था फिर उसको छूता नहीं था। लेकिन ऐसे मुगल के टाइम में भी लड़ाइयाँ होती थी, उसमें तो ये ना कि सामने वाला देश अगर हार गया आपका, तो फिर उनकी जो औरतें हैं उनको भी वो उनको ले लेते थे वो तो क्या कहलाते थे अपने सैनिक को। उसके बाद फिर जो प्रथा शुरू हुई ना, वो तो अपने सैनिकों को ये कहते थे कि जितनी ज्यादा स्त्रियां वहाँ होंगी वो तुम्हें मिलेंगी, हाँ, इसलिए वो पूरे जोश खरोश से लड़ते थे। तो मैरिड थी महिला का वहाँ पर, उन्हें क्या मतलब, वो तो लूट रहे ना, उनके लिए तो सामान है ना, जैसे सोना चांदी ऐसी स्त्रियां उनके लिए थी। तो जब ये शादी कंसेप्ट तब शुरू हुआ, जब ये चीजें जो है इस तरह की थी कि भाई कोई उनको लूट लेकर जाता, आस पड़ोस की अपने क्षेत्र की औरतों को लूट लेता था। फिर शादी कंसेप्ट तब तय हुआ। फिर धीरे धीरे चीजें सुधरी, तो फिर उम्र ही 15-15 साल में शादी होने लगी। जैसे हमारी मम्मी जो है उनकी भी शादी 15 साल में हो गई। हाँ, पहले 15-16 साल, पहले जल्दी शादी हो जाती थी।
तो इस उसका मकसद ये था इस तरह से। जैसे अभी भी अब अफगान- लेकिन क्या है, आज का जो माहौल है, अब ऐसी चीज तो है नहीं, कोई आएगा लूट के ले जाएगा स्त्रियों को, ऐसा था नहीं, लेकिन हम फिर भी शादी कर रहे हैं। अब वो चीज या वो हो गई ना कि प्रथा चल गई है। तो अब ये चीज हर किसी को थोड़ी ना पता है अभी शादी कब शुरू हुई, किस हाल में कैसे शुरू हुई, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। नहीं, वो जनरेशन अब टू तो क्या है, जनरेशन कैरी हो रही है। अब तो क्या है, अब तो ये वो इनके खून में बस गया ना कि नहीं भाई शादी करनी है, माँ बाप ने कहते शादी करनी है, ये भी उनके लिए एक बड़ा काम है शादी। तो जब शादी हुई तो तलाक भी होंगे। हाँ, गलत शादी होगी तो फिर तलाक भी होगी। अच्छा, दूसरा, उस समय पे औरतें कहाँ पढ़ी लिखी थी। मैं अभी भी जैसे महिलाओं के पीछे बैठती हूँ जो काफी मतलब पुरानी पीढ़ी की हैं, तो यही कहती है कि जो है हमने तो बिता ली, आज से की लड़कियां नहीं बिता पा रही हैं। तो मैं बिताना क्यों उनसे है? नहीं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपने बिता ली, वो हमें पता है किस दुख में आपने बिताई है, कि आप कितने दुखी रहे हो। मतलब वो उस चीज को ना एक्सेप्ट तो कर रही है कि हम दुखी Glorify रहे करते हैं, हैं। दुखी तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने फिर भी निभाया। निभाया। हम